अंतरिक्ष में बहुत दूर एक अद्भुत चीज है जो हमारी कल्पना को हिला देती है। सोचो, एक ग्रह है, पत्थर और बर्फ का नहीं, बल्कि चमकते हुए हीरे का। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे खोज निकाला है। इस हीरे ग्रह का नाम है 55 कैंकरी ई, और ये 55 कैंकरी नाम के तारे का चक्कर लगाता है। ये तारा हमसे 40 प्रकाश वर्ष दूर कर्क राशि में है। 55 कैंकरी ए की खोज से वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मच गई। हीरे का ग्रह, ये तो किसी परी कथा जैसा लगता था, लेकिन ये सच था। विज्ञान ने इसकी पुष्टि कर दी थी। इस हीरे ग्रह की कहानी इस बात का सबूत है कि इंसान कितना जिज्ञासु है और ब्रह्मांड को समझने के लिए कितना कुछ कर सकता है। ये समझने के लिए कि एक ग्रह हीरे का कैसे बन सकता है, हमें तारों के अंदर झांकना होगा। तारे, जैसे हमारा सूरज, हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं। उनके केंद्र में बहुत ही ज्यादा गर्मी और दबाव के कारण हाइड्रोजन के अणु जुड़कर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा निकालते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, और यही तारों को ऊर्जा देता है। जैसे जैसे तारा पुराना होता है, उसका हाइड्रोजन खत्म होने लगता है। ऐसा होने पर तारे का केंद्र अपने ही भार से सिकुड़ने लगता है, जिससे तापमान और दबाव और भी बढ़ जाता है। इससे हीलियम भारी तत्वों में बदलने लगता है, जैसे कार्बन, जिससे हीरा बनता है। नाभिकीय संलयन की यह प्रक्रिया चलती रहती है और भारी से भारी तत्व बनते रहते हैं, जब तक कि तारे के केंद्र में ज्यादातर लोहा ना रह जाए। 55 कैंकरी ई की खोज बहुत ही बारीकी से देखने और नई तकनीक से संभव हुई। यह ग्रह हमारे सौर मंडल से बाहर स्थित है और इसे खोजने में कई वर्षों का समय लगा। वैज्ञानिकों ने रेडियल वेग विधि का इस्तेमाल किया, जिसे डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यह विधि ग्रहों की खोज में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुई है। इस तकनीक से पता चलता है कि कोई ग्रह अपने तारे को कितना खींचता है। जब ग्रह तारे के चारों ओर घूमता है, तो तारे की स्थिति में हल्का सा बदलाव आता है। जब कोई ग्रह तारे का चक्कर लगाता है, तो तारा एक जगह स्थिर नहीं रहता। यह हलचल तारे के प्रकाश में सूक्ष्म बदलाव लाती है। ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण तारा थोड़ा हिलता है। यह हिलना इतना सूक्ष्म होता है कि इसे केवल अत्याधुनिक उपकरणों से ही मापा जा सकता है। इस हिलने से तारे के प्रकाश में बदलाव आता है। वैज्ञानिक इन बदलावों का अध्ययन करके ग्रह की उपस्थिति का पता लगाते हैं। जब तारा पृथ्वी की ओर थोड़ा सा आता है, तो उसके प्रकाश की तरंगें सिकुड़ जाती हैं, जिससे थोड़ा नीलापन आ जाता है। इसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। इसके विपरीत, जब तारा पृथ्वी से थोड़ा दूर जाता है, तो उसके प्रकाश की तरंगें फैल जाती हैं, जिससे थोड़ा लाल रंग आ जाता है। इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। 55 कैंकरी के प्रकाश का ध्यान से अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने इस हिलने का पता लगाया, जिससे पता चला कि इस तारे का चक्कर लगाने वाला एक अनदेखा ग्रह है। यह खोज खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इस हिलने की विशेषताओं, जैसे इसकी गति और दूरी से, वैज्ञानिकों ने ग्रह के द्रव्यमान, कक्षा और तारे से उसकी दूरी का पता लगाया। इस जानकारी से हमें ग्रह की संरचना और उसकी संभावित जलवायु के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। 55 कैंकरी को बाकी ग्रहों से अलग बनाता है उसका बनावट। ज्यादातर ग्रह जैसे पृथ्वी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम से बने होते हैं, लेकिन 55 कैंकरी शुद्ध क्रिस्टलीकृत कार्बन से बना हुआ माना जाता है। इसकी बनावट अलग होने का कारण है इसके बनने की अनोखी परिस्थितियां। 55 कैंकरी का तारा सभी तारों की तरह प्लाज्मा का एक विशाल गोला है, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। जैसे जैसे तारा पुराना होता है और उसका हाइड्रोजन ईंधन खत्म होता जाता है, वह हीलियम को कार्बन सहित भारी तत्वों में बदलना शुरू कर देता है। 55 कैंकरी के मामले में ऐसा माना जाता है कि यह ग्रह उस प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के क्षेत्र में बना था जहां कार्बन प्रचुर मात्रा में था। भाग 5, अनंत संभावनाओं का ब्रह्मांड। 55 कैंकरी जैसे हीरे के ग्रह की खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देती है। इससे पता चलता है कि ग्रह पहले से कहीं अधिक अलग अलग परिस्थितियों में बन सकते हैं। यह खोज हमें और भी अजीबोगरीब और अद्भुत ग्रहों को खोजने की संभावना देती है। ब्रह्मांड एक बहुत ही विशाल और विविध जगह है, और हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। 55 कैंकरी की खोज हमें याद दिलाती है कि अंतरिक्ष में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि इंसान कितना जिज्ञासु है और पृथ्वी से परे देखने पर कितनी अद्भुत खोजें कर सकता है। भाग 6, अंतरिक्ष का खजाना। अब बात करते हैं उस बात की जो सबके मन में है, हीरे के ग्रह की कीमत। यह ग्रह, जिसे 55 कैंकरी के नाम से जाना जाता है,
वास्तव में एक अद्वितीय खगोलीय पिंड है। इसकी सतह पर हीरे की प्रचुरता इसे एक अनमोल खजाना बनाती है। 55 कैंक्री ई की कीमत अनुमानित रूप से 26.9 नॉनिलियन डॉलर है, यानी 26 के बाद 30 शून्य। यह राशि इतनी विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल है। जरा सोचो, पूरी पृथ्वी की जीडीपी इस अंतरिक्ष के खजाने के सामने कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की कुल जीडीपी लगभग 87 ट्रिलियन डॉलर है, जो इस ग्रह की कीमत के सामने नगण्य है। लेकिन इससे पहले कि हम अंतरिक्ष में खनन करने की योजना बनाना शुरू करें, यह ध्यान रखना जरूरी है कि 55 कैंचरी पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी अधिक है कि वर्तमान तकनीक से इसे पार करना असंभव है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी हमें इस हीरे के ग्रह तक पहुंचने में 40 साल लगेंगे। और यह केवल यात्रा का समय है, वहां खनन करने की चुनौतियां इससे भी बड़ी हैं। इसके अलावा किसी दूसरे तारामंडल में किसी ग्रह का खनन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और वर्तमान में हमारी क्षमता से बाहर है। हमें न केवल वहां पहुंचने की तकनीक चाहिए, बल्कि वहां सुरक्षित रूप से खनन करने के लिए भी उन्नत उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो हालांकि हीरे के ग्रह का विचार निश्चित रूप से मनोरंजक है, लेकिन अभी के लिए यह तारों के बीच छिपे विशाल धन की एक झलक मात्र है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और खनन की संभावनाएं कितनी रोमांचक हो सकती हैं। भाग 7, दूसरी पृथ्वी की तलाश। 55 कैंचरी की खोज का असर अंतरिक्ष में जीवन की तलाश पर भी पड़ता है। हालांकि इस हीरे के ग्रह पर जीवन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां बहुत कठोर हैं, लेकिन यह जरूर बताता है कि ग्रह अलग अलग वातावरण में बन सकते हैं। ब्रह्मांड में अनगिनत तारे हैं और उनमें से कई के अपने ग्रह मंडल भी होंगे। इनमें से कुछ ग्रह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हो सकते हैं, जहां तापमान पानी के तरल रूप में मौजूद रहने के लिए बिल्कुल सही होता है। भाग 8, दूर से एक किरण। एक्सोप्लैनेट यानी हमारे सूरज के अलावा दूसरे तारों का चक्कर लगाने वाले ग्रहों की खोज में 55 कैंक्री ई की खोज सिर्फ एक शुरुआत है। यह ग्रह, जो हमारे सौर मंडल से बहुत दूर स्थित है, ने खगोलविदों की कल्पना को प्रज्वलित किया है और हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि ब्रह्मांड में और कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। हाल के वर्षों में तकनीक और अवलोकन तरीकों में तरक्की के कारण खगोलविदों ने एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने में काफी प्रगति की है। नई तकनीकों और उन्नत उपकरणों ने हमें उन ग्रहों को देखने की अनुमति दी है जो पहले हमारी दृष्टि से परे थे। 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप ट्रांजिट विधि का इस्तेमाल करके हजारों संभावित ग्रहों की खोज करके एक्सोप्लैनेट के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इसने हमें यह समझने में मदद की कि हमारे सौर मंडल के बाहर भी ग्रहों की एक विशाल विविधता मौजूद है। इस विधि में किसी तारे की चमक में आने वाले मंद बदलाव को देखा जाता है जब कोई ग्रह हमारे नजरिए से उसके सामने से गुजरता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप हमें कई नए ग्रहों की जानकारी मिली है। 2018 में लॉन्च किया गया ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए पूरे आकाश को स्कैन करके केपलर की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। यह सैटेलाइट विशेष रूप से उन तारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो हमारे सौर मंडल के करीब और अधिक चमकीले हैं, और यह केपलर द्वारा देखे गए तारों की तुलना में करीब और चमकीले तारों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। टेस की खोजें हमें यह समझने में मदद कर रही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितने और विविध प्रकार के ग्रह हो सकते हैं, और यह खोज हमें भविष्य में और भी रोमांचक अन्वेषणों की ओर ले जाएगी। भाग 9, अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य। 55 कैंक्री की खोज और एक्सोप्लैनेट की लगातार हो रही खोज ने इन दूर दुनिया तक पहुंचने के हमारे सपनों को और भी हवा दी है। हालांकि अंतरतारकीय यात्रा अभी भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसी तकनीकों पर सक्रिय रूप से शोध और विकास कर रहे हैं जो एक दिन हमें अंतरतारकीय यात्राओं पर निकलने में सक्षम बना सकती हैं। इन तकनीकों में उन्नत प्रणोदन प्रणाली जैसे संलयन रॉकेट और सौर सेल, साथ ही ताना ड्राइव जैसे नए विचार शामिल हैं, जो अभी के लिए विज्ञान कथा के दायरे में ही हैं। भाग 10, ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा हुआ। हीरे के ग्रह की खोज ब्रह्मांड के असीम अजूबों का प्रमाण है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार बदल रही है, क्योंकि हम नई नई खोजें कर रहे हैं और अपने पुराने विचारों को चुनौती दे रहे हैं।
ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और हमने इसके रहस्यों की सतह को खुरचना शुरू ही किया है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और इसमें अपनी जगह को समझने के एक कदम और पास ले जाती है। भाग 11 निष्कर्ष। अजूबों का ब्रह्मांड। 55 कैंक्री ई हीरे के ग्रह की खोज ने हमारी कल्पना को अपनी ओर खींचा है और हमारी समझ की सीमाओं को बढ़ाया है। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा हुआ है और हमें अभी भी ब्रह्मांड और इसमें अपनी जगह के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का अन्वेषण करते रहेंगे, हम और भी चौंकाने वाली खोजों का पर्दाफाश करने की उम्मीद कर सकते हैं, जिनमें से हर एक हमारे पुराने विचारों को चुनौती देगी और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों में और गहराई से जाने के लिए प्रेरित करेगी। खोज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और खगोल विज्ञान का भविष्य अजूबों और विस्मय से भरा होने का वादा करता है।